अमित शाह जी तुरंत इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं देश के और आपकी दिल्ली पुलिस बिल्कुल गैर कानूनी काम में लिप्त है। उसने गैर कानूनी काम किया है, गैर संवैधानिक काम किया है। तुरंत इस्तीफा दीजिए, हमारी मांग है। अब इनके जो भगवान है वो उस पे जानवरों पे बैठे हैं। कोई कुत्ते पे बैठा है, कोई गधे पे बैठा है, कोई बंदर पे बैठा है। अरे भैया, वो तो जानवर है, हम नाम ले लेंगे बंदर तो तुम क्या होगे, तुम्हारे बजरंगबली के हाथ नष्ट हो गई। अगर तुम किसी उस पे बैठे हो, चूहे पे बैठे हो, हम चूहे को कुछ कह देंगे, तुम क्या तुम्हारे गणेश जी की वो हाथ हो गई। अब तुम अपनी हाथ ही कर लो भाई, सारी की सारी भावनाएं, क्योंकि वो तो जानवर है। अब हम तो नाम लेंगे ना उन एनिमलों का, कैसे लेंगे। अब अपने भगवानों को, भैया आधुनिक युग है, किसी को साइकिल पे बिठाओ, उन जानवरों को भी जान छोड़ो। किसी को साइकिल पे बिठाओ, किसी को स्कूटी पे बिठाओ। अब उनको भैया जानवरों को कम से कम माफ करो। और तुम्हारी जो भावना है, जो आहत हो रही है ना, अब इस भावना को, ये संविधान की जो तुम्हारी आहत हो रही है, संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। और ये इनकी आहत नहीं है, ये जो सरकार मिली हुई है, सरकार ने पूरी कोशिश कर ली कि हर तरीके से दंगा करवाएं इस देश में, जो नहीं हो पाया। क्योंकि बहुजन आज जो SC/ST हैं, बाबा साहब के आंदोलन से लगातार जो आंदोलन चले, बहुजन मूवमेंट, उससे वो कैडराइज हो गए, उनको संविधान का मूल्य पता चल गया, अपने अधिकारों का। वो झगड़े में नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए अब मुस्लिमों को छोड़ करके अब इन जो SC/ST के जो स्कॉलर हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो फोर फ्रंट के लीडर हैं, उनको जेलों में डालो और इनको टेरराइज करो। और जिससे कि इनकी जो वो भावना है संविधान खत्म करने की, जो इनकी इच्छा मंशा है, जो गैर संवैधानिक की इच्छा है, उसको ये पूरा कर सकें। ये इनकी भावना। अंधेरे में गिरफ्तारी को कैसे देख रहे हो? देखिए, संविधान, ये तो संविधान के अनुच्छेद 22 का पूरा उल्लंघन है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विशेष उसमें आप जब किसी को अरेस्ट करने जाएंगे तो उसको पहले नोटिस देंगे, वो उसका रिप्लाई करेगा। और अगर आप उसको अरेस्ट भी पहले बिना नोटिस दिए आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपने रात के अंधेरे में उनको अरेस्ट किया, वही अपने आप में गैर कानूनी है। क्योंकि एक देश के एक जिम्मेदार वो नागरिक हैं और एक बड़े विश्वविद्यालय के वो एक माननीय प्रोफेसर हैं, वो ऐसे थोड़ी रातों रात छोड़ करके चले जाएंगे। ये तो हाँ, वो तो प्रोफेसर हैं, एक जिम्मेदार प्रोफेसर हैं, एक जिम्मेदार पद पे हैं भारत के संविधान के हिसाब से। तो कोई आतंकवादी कोई उठाए गिरे थोड़ी है जो आप रात को जाकर के छापा मार के उनको उठा लोगे। आपको नोटिस देना चाहिए था प्रॉपर सभी। ये तो गैर संवैधानिक, ये पूरी तरीके से प्रक्रिया इन्होंने करी है, जो कि कोर्ट में गिरेगी। लेकिन हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इसको पूरी ये बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है। और इसके जो होम मिनिस्टर हैं, जो इसके दिल्ली पुलिस के खैरख्वाह हैं, उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो लड़ाई लंबी होगी और इनकी जेलों को ही भरेगा इस देश का SC/ST। अब हम इसको आंदोलन को ये रुकेगा नहीं। इस देश के जितनी जेलें हैं, हम दिल्ली की जेलों को भरेंगे। तुम हमें गिरफ्तार करो भाई, कितनी जेल है बताओ तुम्हारी। यानी जी प्रोफेसर को अरेस्ट किया गया है, आम आदमी कैसे आवाज उठाएगा विदेश में? नहीं, ये तो बहुत बड़ी अपने आप में खतरनाक बात है कि आप जब एक स्कॉलर को, एक जिम्मेदार साथी को, एक नागरिक को आप जब गिरफ्तार कर सकते हो, जो कि कोई छोटी मोटी विश्वविद्यालय का कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करता, या वो एक दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे एक नामचीन विश्वविद्यालय के नामी ग्रामी प्रोफेसर, उनको आप इस तरीके से आप वो करेंगे। हाँ, हर कोई जानता है और एक अच्छे लेखक पूरी देश दुनिया में उनको जानते हैं। हाँ, आप उस तरीके से उनको गिरफ्तार करोगे तो ये पूरी तरह से ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी बिल्कुल निंदा करते हैं। और हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी तुरंत इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं देश के और आपकी दिल्ली पुलिस बिल्कुल गैर कानूनी काम में लिप्त है। उसने गैर कानूनी काम किया है, गैर संवैधानिक काम किया है। तुरंत इस्तीफा दीजिए, हमारी मांग है। हिपोक्रेसी की हत्या है और उसके ऊपर सीधा अटैक है। आर्टिकल 19 में जो बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, विरोध करने का अधिकार है, और किसी भी मसले पर, देश के मसले पर अपनी बेबाक राय देने का जो अधिकार है, उसके ऊपर सीधा कुठाराघात हमला है। और प्रोफेसर रतनलाल जी की गिरफ्तारी का हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। रखना अपराध हो गया है क्या? नहीं, अपराध नहीं है ये। वो संघी कुछ उस तरह के जो अपने आप को डिक्टेटर हिटलर की नाजायज औलाद समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इस देश में भी हिटलर शाही लागू हो सकती है। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि ये बाबा साहब का देश है, यहाँ बाबा साहब का संविधान चलता है, और वो संविधान जो सबको पूरी बोलने की आज़ादी देता है और अपनी हर चीज़ की स्वतंत्रता देता है। और यहाँ विरोध करने का सबसे बड़ा, यहाँ तो विरोध भी नहीं है। उन्होंने एक अपनी राय रखी है, एक घटना हुई है और उसके ऊपर अपनी राय रखी है, जो कि एक जाहिर सी बात है। एक स्कॉलर है, एक प्रोफेसर हैं,
उनको अपनी बात रखना सरकार के सामने, देश दुनिया के सामने उनका ये अधिकार है। और आपने उनको इस तरह से अरेस्ट किया और हरासमेंट कर रहे हैं। और इस तरह जब आप एक प्रोफेसर को, स्कॉलर को इस तरह से आप तकलीफ देते हो, उनकी बात का बोलने से रोकते हो, तो इसका मतलब इस डेमोक्रेसी को आप ख़त्म करने की जो मंशा है आपकी, उस मंशा को आप बताना चाहते हो, जो कि बिल्कुल गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। और इसको हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। SC/ST के लोग बिल्कुल किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि लंबे समय से प्लानिंग चल रही, क्योंकि ये सरकार की नीतियों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहे, लिखते रहे, बोलते रहे टीवी पर। नहीं, देखिए, तो हमारा अधिकार है ना। देखिए, जो हम तो खासतौर पर जो SC/ST के लोग हैं, उनको तो बाबा साहब ने आर्टिकल 338 में विशेष अधिकार दिए हुए हैं, जो SC/ST आयोग बना के उसमें बताया हुआ है कि अगर सरकार के किसी पॉलिसी से अगर SC/ST के अधिकार जा रहे हैं या उनका रिजर्वेशन या दूसरे अधिकारों में कुठाराघात होता है, तो उनको उसका रिव्यू करने का, उसको चेक करने का उस नीतियों को अधिकार है। जहाँ तो जबकि हम अभी खाली अपना आर्टिकल 19 में जो अपना बोलने का, अपनी बात को रखने का, वही अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो हमने 338 का इस्तेमाल ही नहीं करा, जो कि इनको एक तरह से बाबा साहब वो हमें चेक, इनके ऊपर एक सिक्योरिटी चेक लगा के गए कि SC/ST के अधिकारों के ऊपर ये किसी भी तरह कुठाराघात ना कर सके। तो ये तो हमारा अधिकार है, डबल अधिकार है। लगातार सोशल मीडिया पे उन्हें भद्दी गालियां, उनके परिवार को गालियां दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है। नहीं, देखिए, तो भीड़ तंत्र द्वारा, देखिए, भीड़ तंत्र को तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये भीड़ तंत्र इनके पास है ना, ये तो टेरराइज करना चाहते हैं वो भीड़ तंत्र से। और जबकि देखिए, हमारे भी लोगों की संख्या कम नहीं है, हमें भी अब तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जिस भीड़ तंत्र के ये प्रेशर में लेकर के हमारे लोगों को ये दबाना चाहते हैं, आतंकित करना चाहते हैं, उस आतंक के विरुद्ध हमें भी अब जवाब देना पड़ेगा। अब चुप नहीं रहना पड़ेगा, अब हमें भी देना पड़ेगा। कैसे जवाब दोगे? जैसे को तैसा, हम अपनी सेल्फ डिफेंस में हम अपनी रक्षा तो करेंगे ना। कोई हमारे घर पे आके हमारे ऊपर हमला करेगा, कोई हमारे ट्विटर पे, हमारे उस पे सोशल मीडिया पे अगर गालियां बकेगा तो गालियां खाएगा। हमारे घर पे आकर के अगर हमारे पर हमला करेगा तो उसका जवाब उसको मिलेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेल्फ डिफेंस में अगर किसी का मर्डर भी कर दो तो वो हत्या नहीं माना जाएगा। ये तो रतनलाल जी ने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि AK-56 का लाइसेंस मुझे दिया जाए। आपके पास बहुत सारे ऐसे डंडे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अपने घर में रखो। कोई आपके ऊपर अटैक करता तो पीटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब आपको काउंटर अटैक करना पड़ेगा। ये भीड़ की पिटाई जब तक नहीं होगी, इनको आपने उसका दर्द का एहसास नहीं होगा। ये समझ रहे हैं 4 गुंडे इन्होंने पाल करके भेज के किसी को भी पीट देंगे, किसी के बच्चों को तंग कर देंगे। अब हमें इसका जवाब देना पड़ेगा, काउंटर अटैक। लोग कह रहे हैं कि रतनलाल की पूरे दलित समाज की गिरफ्तारी है। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं और अभी इसको बढ़ाना पड़ेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि तमाम लोगों को मिलकर के, भारी संख्या में हम इस देश के 35 करोड़ लोग हैं, हमें मिलकर के इनकी जेलों को ही देखना चाहिए। जेल भरो आंदोलन करना चाहिए। चलो जेलों में, बताओ कितनी जेल तुम्हारी जेलों में, तुम डरा रहे हो ना जेलों से हमें, बताओ कितनी जगह तुम्हारी जेलों में, हम चलेंगे जेलों में। तुम जेलों में रखो, हमें दिखाओ तुम्हारी जेल कहाँ है, हम देखना चाहते हैं कितनी है। तो जेल भरो आंदोलन करो, चलो सारे के सारे जेलों में। संविधान का अपमान करने वाले, जलाने वाले तो फ्री घूम रहे हैं, यहाँ एक पोस्ट लिख दी तो उन्हें जेल में डाल दिया। नहीं, देखिए, ये तो एक तरह के वो प्रतिवादी हैं, डिक्टेटरशिप के प्रतिवादी हैं। सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब हमें पेशेंस तो हमारा जितना, लेकिन संवैधानिक दायरों में हमें इनको काउंटर अटैक करना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल पूरी तरह फेल हो गई है, विफल हो गई है। और जो लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं उनको तो जेलों में डाल रहे हैं, और जो लोग संविधान को जला रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जो सरकार उसकी नीतियों का, उसकी मूल भावनाओं का उल्लंघन कर रही है, वो खुला घूम रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल रही है। तो इसलिए अब हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान की रक्षा के लिए हमें वो हर कदम उठाना पड़ेगा जो जरूरी है, फौरी। लेकिन ज्ञानी जी, उनके जो पोस्ट है उससे हिंदुओं की जो भावनाएं राहत हुई है काफी। देखिए, हमारी तो 5000 साल से हमारी भावनाओं का तो कोई मोल हो।